जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं भगवान राम की रोचक कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा है भगवान श्री राम ने अपने भक्त के लिए बनाई थी रसोई। कथा शुरू करने से पहले सभी प्रेम से बोलिए श्री राम की जय हो, सिया राम की जय हो। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था जिसका नाम था आनंद। आनंद दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोया रहता। इसके अलावा उसे कुछ आता भी नहीं था क्योंकि वह बहुत आलसी था। आनंद का रहन सहन व्यवहार देखकर घर वाले ने नाराज होकर उसे घर से निकाल दिया क्योंकि आनंद कोई काम धाम करता ही नहीं था, बस घर में पड़ा रहता था। अब आनंद घर से निकाला जाने पर यूं ही इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते उसे एक आश्रम मिला। वह आश्रम में गया। वहाँ उसने देखा कि एक गुरुजी बैठे थे और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते थे। आनंद ने सोचा, वाह, ये काम तो मेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें तो कोई काम धाम करना ही नहीं पड़ता है, बस पूजा ही तो करना है। आनंद बड़े प्रेम से गुरुजी के पास आकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ गुरुजी? आनंद की बात सुनकर गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं रह सकते। गुरुजी का बात सुनकर आनंद ने कहा, गुरुजी, मैं कोई काम नहीं कर सकता, फिर भी आप मुझे अपने पास रखेंगे? आनंद की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराकर कहने लगे, बेटा आनंद, तुम्हें कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करना होगा। आनंद ने कहा, ठीक है गुरुजी, वो तो मैं कर लूँगा। अब आनंद गुरुजी का आश्रम में मजा से रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु की भक्ति में भजन गाते रहो। आनंद को गुरुजी के आश्रम में रहते हुए महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। आनंद रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना क्यों नहीं बनेगा गुरुजी? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। गुरुजी की बातें सुन आनंद ने कहा, नहीं, अगर मैंने उपवास कर लिया तो कल का दिन मैं नहीं देख पाऊंगा। मैं तो उपवास नहीं कर सकता, मुझे बहुत भूख लगती है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया गुरुजी? आनंद की बात सुन गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम उपवास ना करो, पर खाना आज तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद बनाना होगा। बेचारा आनंद मरता क्या न करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर ही रसोई बनाना। आनंद ने कहा, ठीक है गुरुजी। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद वहां से चले गए और जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। बस अब आनंद लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब कोई ना आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी तो आए ही नहीं। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं।
मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है। सबका आज एकादशी व्रत है, खाना हो तो यह भोग ही खाओ। प्रभु श्री राम अपने भक्त की मासूमियत पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। ये देखकर भक्त असमंजस में पड़ गया और मन ही मन में सोचने लगा कि गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं, मैं भूखा ही रह जाता हूँ। आनंद बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ थोड़ा जल्दी ही आना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुद्दित हुए और प्रसाद ग्रहण कर चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई तो आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं चला खाना बनाने, पर इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा क्योंकि वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी आनंद की बात सुनकर मुस्कुराए और मन ही मन सोचने लगे, भूख के मारे आनंद बावला हो गया है। ये सोचकर उन्होंने कहा, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। अब की बार आनंद ने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। इस बार तो भगवान भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। ये देखकर भक्त को चक्कर आ गया कि यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज़्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसकी ये भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार से कहा, इसे जितना अनाज चाहिए आनंद को दे दो और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर खाना बनाऊंगा। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे प्रभु भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला। भोला भाला आनंद बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? आनंद बोला, प्रभु मुझे तो मिलता ही नहीं, फिर क्या फायदा खाना बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। आनंद की बातें सुन राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई। उसके मासूम जवाब से लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। लक्ष्मण जी ने कढ़ाई उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इस पर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है, तो पूछा, बेटा क्या बात है,
खाना क्यों नहीं बनाया? आनंद बोला, अच्छा किया गुरुजी, आप आ गए। देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं, और ऊपर से गुरुजी को दिखाई भी नहीं दे रहे। यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, हे प्रभु, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। फिर भक्त बोला, क्यों प्रभु, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते हैं आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब कुछ आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे और कहने लगे, वाकई में मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरु जी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। यह भक्ति कथा लोक श्रुति पर आधारित है। यहीं पर हमारी भगवान श्री राम की कथा समाप्त हुई। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।